Hello friends, welcome to my channel Commerce Solution. So friends, yesterday we have studied the levels of teaching and principles or maximums of teaching, that which is the first chapter of our paper 1 teaching aptitude. So friends, आज हम पढ़ने वाले हैं methods of teaching. सो फ्रेंड्स ये है अपना लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम मेथड्स ऑफ टीचिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब तक जो हमने कवर किया है एनटीए वहीं से क्वेश्चंस पूछ रहा है, दैट इज लेवल्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ टीचिंग, जहाँ से 101% क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय द एनटीए. सो फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर लेक्चर. व्हाट आर मैथड्स ऑफ टीचिंग. नाम से ही पता चलता है कि मैथड्स ऑफ टीचिंग क्या है. मैथड्स ऑफ टीचिंग इज़ नथिंग बट जो टेक्निक एक टीचर जो मेथड या जो वो यूज़ करता है, व्हाट इज़ जो टेक्निक वो यूज़ कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज डिलीवर्ड करने के लिए, कि वो कोई भी प्रोसेस हो जिससे स्टूडेंट्स के पास वो नॉलेज वो ज्ञान स्टूडेंट्स के दिमाग तक पहुँचे, स्टूडेंट्स कैसे उस ज्ञान को ग्रहण करें और कैसे उसे वो रिकॉल करें, उसे समझने, मतलब कौन सी वो टेक्निक यूज़ करे जिससे स्टूडेंट्स उसके नॉलेज को डिलीवर्ड कर सकते हैं. दैट इज़ व्हाट मेथड ऑफ टीचिंग. सो फ्रेंड्स, इफ़ ए चाइल्ड कांट लर्न द वे वी टीच, वी शुड टीच द वे दे लर्न. तो हमें ये डेफिनेशन किसने दी है? गैनो एस्ट्राडा ने बोला है कि कोई भी बच्चा, इफ़ ए चाइल्ड कांट लर्न द वे वी टीच, अगर कोई बच्चा वो लर्न नहीं कर पा रहा है तो हमें उसे उसी की तरह से हमें उसे याद करवाना चाहिए. So friends, there are two methods of teaching. Number one is teacher centered method and two is learner centered method. इनके अलावा एक मेथड और है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड अप्रोच मेथड, जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज टीचर सेंटर्ड मेथड एंड ऑल्सो द लर्नर सेंटर्ड मेथड. सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू ओनली कवर टीचर सेंटर्ड मेथड. आज के लेक्चर में हम सिर्फ टीचर सेंटर्ड मेथड, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी है अपने आप में, और आज हम टीचर सेंटर्ड मेथड ही कवर करने वाले हैं. सो फ्रेंड्स, टीचर सेंटर्ड मेथड इज व्हाट? लेक्चर मेथड. टीचर सेंटर्ड मेथड, सबसे पहले तो हमें ये जाना है कि टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड क्या है. टीचर सेंटर्ड नाम से ही पता चलता है कि ये फुल्ली टीचर सेंटर्ड है, जो कि टीचर का ही रोल रहता है. यहाँ पे पूरा काम कौन करता है? टीचर. टीचर को क्या करना है, कैसे वो अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज डिलीवर्ड करनी है, कैसे उनको पढ़ाना है, कैसे उनके एवेल्यूट करना है. इट इज़ फुल्ली डिपेंडेंट ऑन टीचर. इट इज़ नॉट ए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच. ये पूरी टीचर का काम है, स्टूडेंट कुछ नहीं करता, यहाँ पे सारा रोल टीचर का होता है. सो फ्रेंड्स, पहला लेक्चर कौन सा, फर्स्ट मेथड इज व्हाट? लेक्चर मेथड. टीचर सेंटर्ड का फर्स्ट मेथड कौन सा? लेक्चर मेथड, जो कि अपने आप में लेक्चर मेथड इज ए व्हाट? इट इज़ मोस्ट कॉन्वेंशनल एंड डोमिनेंट टीचिंग मेथड. ये बहुत ही कॉन्वेंशनल और डोमिनेंट टीचिंग मेथड है. और ये किसके, और इट इज़ प्रेफर्ड बाय मैनी टीचर्स. ये हर टीचर यही फॉलो करता है जो लेक्चर मेथड है. लेक्चर मेथड क्या है? एक क्लासरूम होता है या कोई भी हॉल होता है, उसमें एक टीचर जस्ट कम एंड गिव लेक्चर्स टू द स्टूडेंट्स. जहाँ पे एक टीचर क्या करता है, अपना नॉलेज है ना एक लेक्चर के द्वारा डिलीवर करता है स्टूडेंट्स के साथ. ही गिव्स लेक्चर्स ताकि स्टूडेंट्स के दिमाग में प्रोवाइड है. सो ये पहला मेथड है टीचर सेंटर्ड अप्रोच का, दैट इज़ व्हाट? लेक्चर मेथड. नेक्स्ट कम, नेक्स्ट है यहाँ पे और एक चीज़ है टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी. ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ये वाला जो ये टॉपिक है ना, टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी, मिक्स स्ट्रेटेजी, ये डिफरेंसेस है, ये हम मंडे को पढ़ेंगे, जो कि मंडे को अपना लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 6 में. तो उसके नेक्स्ट में हम आते हैं. लेक्चर मेथड के कुछ बेसिक फीचर्स भी है, एडवांटेजेस भी है. तो बेसिक फीचर्स क्या है? इट इज़ ए फॉर्मल एंड नैरेटिव इन नेचर. लेक्चर मेथड क्या है? ये फॉर्मल होता है और नैरेटिव इन नेचर होता है. फॉर्मल मतलब इसमें कुछ, इट इज़ नॉट एन इनफॉर्मल, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, जो कि हर कॉलेज हर स्टूडेंट्स में इसको यूज़ किया जाता है, छोटे से छोटे स्कूल हो या कॉलेज. इट इज़ मोस्टली कहाँ पे होता है? ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में होता है लेक्चर मेथड. और ये नैरेटिव होता है, मतलब एक डिस्क्रिप्टिव होता है. एक टीचर एक नैरेटिव बोले तो मतलब उसकी तरह समझाया जाता है, एक स्टोरी की तरह उसको नरेट किया जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, स्टोरी की तरह उसको बताया जाता है.
इट प्रेजेंट्स ए सीरीज ऑफ इवेंट्स और फैक्ट्स। इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स अलग अलग जगह इवेंट्स मैनेज किए जाते हैं और फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है। इट एक्सप्लोर्स प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको एक्सप्लोर की जाती है, उसको पूरी डिटेल्स में बताई जी जाती है। एडवांटेजेस क्या, इट इज़ इकोनॉमिकल एंड सिंगल टीचर कैन टीच ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये कम पैसों में हो सकता है। इट इज़ इकोनॉमिकल हमें पता ही है, इसमें लेस इनकम, इसमें ज़्यादा फंड की इन्वेस्ट नहीं होती। एक टीचर एक ही टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर्ड करके वो अपनी नॉलेज उन तक पहुंचा सकता है। इट सिंप्लीफाइज द टास्क ऑफ द टीचर, ये सिंप्लीफाई करता है, ये जो टीचर का जो काम है वो बताता है। इट मतलब ईजी कर देता है उसका काम। इट इज़ एक एक स्टूडेंट को नहीं पढ़ाना पड़ता, एक साथ थाउजेंड्स, नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, मोर देन 500 लाइक दिस। It is useful for imparting factual information and drawing attention to its important points. ये क्यों यूज़फुल है, क्योंकि इम्पार्टिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कोई भी कंटेंट का जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो उन तक डिलीवर्ड कर सके। ये नहीं कि पूरी किताब नहीं पढ़ानी, किताब में से क्या क्या पूछ रहे हैं, मतलब कहाँ से क्वेश्चंस दे विल आस्क, दैट वन ओनली दे आर गोइंग टू इम्पार्ट द नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। कहाँ से वो लोग पूछे, ऐसे नहीं पूरी किताब। अरे जो क्वेश्चंस जहाँ से एग्जामिनर पूछने वाला है वही तो हमें पढ़ाना है ना, ऐसे नहीं पूरी किताब बच्चे को। दे आर द रोल मॉडल्स ऑफ आवर लाइफ। उसी तरीके से स्टूडेंट को हमेशा ये बताना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होने वाले हैं, दैट वन वी हैव द टीचर हैज़ टू प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। लिमिटेशन जैसे हर कोई भी मेथड के अगर एडवांटेज है तो उसके लिमिटेशंस भी होते हैं। लिमिटेशंस है कि ये मेथड इतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स में किसी बच्चे को समझ में भी आ रहा है और किसी को नहीं भी आ रहा है। सो इट इज़ नॉट ए फुल्ली सेटिस्फाइड मेथड। और भी होते हैं इसके लेक्चर मेथड्स। ये इट डज़ नॉट अलाउ इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग। इंडिविजुअल पेस ऑफ एक सिंगल स्टूडेंट को लेकर ये नहीं हो सकता। ये मोर देन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तभी एक लेक्चर मेथड डिलीवर्ड होता है। नेक्स्ट क्या, टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड किसे कहते हैं? टीम टीचिंग मेथड इज एन इनोवेटिव अप्रोच इन टीचिंग लार्ज ग्रुप्स इन विच 2 or more teachers are involved in planning, executing and evaluating the learning experience for a group of students. टीम टीचिंग मेथड किसे कहते हैं? टीम टीचिंग मेथड इज ए इनोवेटिव अप्रोच है इन टीम टीचिंग एक इनोवेटिव है, एक नया टेक्निक है जहाँ पे 2 से ज़्यादा टीचर इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक टीम में डिवाइड करके वहाँ पे वो उनको स्टडी करवाते, उनको नॉलेज इम्पार्ट करवाते, ताकि वो एक प्लानिंग में होती है। ये टीम टीचिंग एक प्लानिंग में होती है, एग्जीक्यूटिंग होती है, एवेल्यूटिंग, फिर उनको इवेल्यूट किया जाता है, अलग अलग टीम्स बनाई जाती है और मोर देन वन और मोर टीचर्स कम टुगेदर टू टीच द स्टूडेंट्स। एडवांटेजेस इसके क्या क्या? शेयरिंग द बेस्ट फैकल्टी बाय मोर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छी फैकल्टी मिलती है, जो मतलब फॉर एवरी सब्जेक्ट देयर मस्ट बी अदर टीचर्स, अदर फैकल्टीज भी मिलती है। इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उससे। अगर एक टीचर, अगर कोई भी एक सब्जेक्ट का एक टीचर है तो उसे एजुकेशन की क्वालिटी भी, अगर उन बच्चों को ये भी पता चल गया हाँ दे गेव द बेसिक नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मल्टीपल टीचिंग टेक्निक्स एंड डिवाइसेस, एक साथ मल्टीपल टीचिंग हो सकती है। जैसे एक टीचर ने अपना सब्जेक्ट करवाया, दूसरे टीचर ने अपना सब्जेक्ट करवाया, उसे एक ही टाइम में ओनली इन ए सिंगल पीरियड दे कैन टीच मोर देन वन सब्जेक्ट्स, और उससे टाइम कंज्यूम भी नहीं होता। सो ये एक एडवांटेजेस भी है। अगेन लिमिटेशन, फिर से इसके कोई भी मेथड के लिमिटेशंस भी रहते हैं। फाइंडिंग टीचर्स विद स्पेशल कॉम्पिटेंसेस इज अ डिफ़िकल्ट टास्क, कि टीचर्स जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो उस सब्जेक्ट के, उस फील्ड के, तो वो ढूंढना मुश्किल होता है। तो ये एक लिमिटेशंस है। मोर टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड, इस मेथड के लिए ज़्यादा टीचर्स है क्योंकि अपने आप में टीम टीचिंग मेथड है, तो ऑब्वियसली टीम टीचिंग मेथड में एक से ज़्यादा टीचर होने ही चाहिए, तो अलग अलग टीचर्स ढूंढने के लिए प्लस उनको पे भी करना पड़ता है। सो इट इज़ मोर एक्सपेंसिव भी हो सकता, क्योंकि एक टीचर अगर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा तो हम उसे उतना पे कर सकते। बट इफ ए टीचर मोर देन 1 or 2 टीचर्स, सो दे विल आस्क फॉर रेम्यूनरेशन ऑल्सो, सो दैट इज एक्सपेंसिव मेथड ऑल्सो। नॉट यूजफुल फॉर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स, रिक्वायर्स मच टाइम फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूल। सो फ्रेंड्स, आप पीपीटी से तो पढ़ ही सकते हो बिकॉज इट इज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज।
नेक्स्ट टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशंस भी है, ये और एक मेथड है टीवी और वीडियो, जो कि आजकल हमें पता ही है डिजिटल दुनिया आ चुकी है और कोविड-19 है उसकी वजह से सब घर में ऑनलाइन स्टडीज़ होती है। टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन के द्वारा बच्चों तक ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है। हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटीज़, दे आर गोइंग टू प्रेफर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स। टीवी, जैसे टीवी में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने, यूजीसी ने, सीबीएसई ने बहुत सारे चैनल्स चलवाए, जैसे कि स्वयं प्रभा है, स्वयं है, रेडियो है, ये सारे इन पर बहुत सारे किए। तो एडवांटेजेस क्या क्या इस मेथड के? मेनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ एंड एक्सपर्ट्स आर ब्रॉट टू द क्लासरूम थ्रू वीडियो प्रेजेंटेशन। मेनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ एंड एक्सपर्ट्स आर ब्रॉट टू द क्लासरूम थ्रू वीडियो प्रेजेंटेशन। देखो, इसमें ये वीडियो प्रेजेंटेशन किया तो बहुत बड़े बड़े, जिनको बहुत ही हाई लेवल नॉलेज होती है, वो प्रोफेसर्स, वो टीचर्स, साइंटिस्ट, वो क्या करते, अपनी नॉलेज प्रोवाइड करते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो इट इज़ अ वेरी एडवांटेजेस मेथड, स्पेशली यूजफुल फॉर एडल्ट लर्नर्स। किसके लिए यूजफुल है? एडल्ट लर्नर, जो बड़े बच्चे हैं ना, उनके लिए यूजफुल है। Illustrated lectures and demonstrations can be supplemented by other teaching instructional facility। बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं इसमें, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया जाता है और फीडबैक भी मिलता है। ये सारी चीज़ें होती है टीवी और रेडियो प्रेजेंटेशंस। इसके लिमिटेशंस भी होते हैं, लेस पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो टू वे कम्युनिकेशन, एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर उसमें टू वे कम्युनिकेशन का तो चांस ही नहीं है। देयर can be difficulty in adjusting to complicated schedules of telecast। अगर if telecast period, because of internet, if internet is slow, then how can they can, so that is the main disadvantages of TV और video presentation। मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड भी है। मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड में जहाँ पे बोथ द टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड दे कम टुगेदर, जहाँ पे स्टूडेंट अप्रोच भी और टीचिंग अप्रोच। सो फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू लर्नर सेंटर्ड ऑल्सो, बट इट इज़ इन सिंपल टर्म्स, इट इज़ मिक्सड ऑफ बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट अप्रोच। सो इट इज़ ए मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देनी है कि मैं मंडे से कॉमर्स के लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि अपने एमकॉम और बीकॉम के हैं, और पेपर 2 का अपना सिलेबस है, जो एनटीए और एनटीए जस्ट आस्किंग नो पेपर 2, पेपर 1 इज़ अपना चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड, और पेपर 2 का है जो मंडे से मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ आवर इंटरनेशनल बिजनेस इन पेपर 2 का। तो पहले अपन वो डिस्कस करेंगे। मंडे से वो भी क्लासेस होंगी इवनिंग को, और एक क्लास होगी अपनी मॉर्निंग को। तो फ्रेंड्स, मंडे को पेपर 2 के लिए भी आप आ जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मोटिवेट मी सो दैट आई कैन प्रेफर न्यू फर्दर वीडियोज़ फॉर यू एंड आई कैन प्रोवाइड more knowledge to you. So friends, for today's, thank you.